हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका रोहित और मैं लेकर आ गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो मैं इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन लद्दाख ट्रिप, ताकि आपका जर्नी सेफ रहे, स्मूथ रहे और मेमोरेबल बन सके। क्योंकि मैं ये जर्नी कर चुका हूँ तो मैं लोगों को भी देखा हूँ, बाकी ट्रैवलर्स को भी देखा हूँ कि ये सारे चैलेंजिंग फेस करने पड़ गए हैं ये ट्रिप में। खुद मेरे को भी करना पड़ गया इस ट्रिप पे। जो चैलेंज मैंने फेस किया वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस ब्लॉग पे। और ये जो टॉप 10 मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ वो एक चैप्टर वाइज होने वाला है, तो बिना स्किप करते हुए पूरा ब्लॉग देखिए, जिससे कि आप अपना जर्नी में ये मिस्टेक्स ना करो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि रहने वाला है एएमएस। एएमएस मींस एक्वाइड माउंटेन सिकनेस। इसे एकदम लाइटली नहीं लेना गाइस, क्योंकि लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है और वहाँ ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, तो टूरिस्ट आते ही एक हेवी एक्टिविटीज में लग जाते हैं, करने लगते हैं बिना प्रॉपर रेस्ट लिए भी नहीं। तो मैं बोलूंगा कि आप 1 से 2 दिन ले में ही अपने को रेस्ट लो और ले मार्केट या ले एक्सप्लोर करो, एक्टिवाइज हो जाओ वेदर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। फिर आप अपना फर्दर प्रोसेस खारदुंगला या आप कारगिल के लिए जाओ। और जितने भी लोग बाइक से प्लान कर रहे हो तो उनके लिए 2 रूट है, मनाली वाले रूट और श्रीनगर वाले रूट। बट मनाली रूट में एएमएस होने का खतरा हाई है एंड श्रीनगर रूट में कम है गाइस, क्योंकि श्रीनगर रूट पे आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो एल्टीट्यूड और मनाली रूट में सडन इंक्रीज कर जाते हो, तो एएमएस का खतरा इसमें ज्यादा होता है। और एएमएस के सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, ड्राउजीनेस आना, वीकनेस आना, यही सारे चीज रहते हैं। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके डायमोक्स जैसा प्रिकॉशनरी मेडिसिन कैरी कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात है गाइस, जैसे खारदुंगला, उमिंगला जैसे हाई पासेस पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। मैक्स टू मैक्स 20 to 30 मिनट्स रहो, फिर आप नीचे के लिए आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है, तो एएमएस होने का खतरा वहाँ पे ज्यादा रहता है। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड और चेंजिंग वेदर की वजह से हेल्थ इश्यूज कॉमन है यहाँ पे, तो इसीलिए प्रिपरेशन मैंडेटरी है। उसी के साथ ले सिटी के बाहर काफी कम मेडिकल स्टोर्स है, तो अपने साथ बेसिक मेडिसिन और फर्स्ट एड किट हमेशा रखिए इस ट्रिप के लिए। तो इम्पोर्टेंट मेडिसिन लाइक एएमएस मेडिसिन, फीवर, कोल्ड कफ, ओआरएस हो गया, पेन रिलीफ हो गया, डाइजेशन का रख लो, ये बेसिक्स मेडिसिन अपने साथ कैरी जरूर करो इस ट्रिप के लिए। चलिए आ जाते हैं चैप्टर 3 पे, जो कि रहने वाला है आपका हाइड्रेशन। अगर इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम पक्का है आपका। इसमें होता है क्या कि लोग बार बार टॉयलेट अवॉइड करने के लिए कम पानी पीते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको इस ट्रिप पे, क्योंकि लद्दाख में डिहाइड्रेशन बहुत जल्द होता है। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन और एएमएस का प्रॉब्लम बहुत जल्द आ जाएगा। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, ओआरएस और इलेक्ट्रॉल का पानी यूज करो। उसी के साथ अगर हाइड्रेशन बैकपैक आपके पास हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस ट्रिप में अल्कोहल एंड कॉफी एकदम इग्नोर करो, अवॉइड करो, क्योंकि प्रॉपर हाइड्रेशन से आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा और हाई एल्टीट्यूड में आप बेटर परफॉर्म करोगे। चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर 4 पे, जो कि रहने वाला है आप व्हीकल अपना प्रॉपरली प्रिपेयर करो इस ट्रिप के लिए। क्योंकि लद्दाख एक रिमोट एरिया है जहाँ पे आपको डेली का 200 किलोमीटर राइड करना पड़ेगा, तो ये कॉमन है कि ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है। उसी के लिए आप छोटे छोटे चीज़, क्लच प्लेट चेंज करना, ब्रेक ऑयल चेंज करना, और ब्रेक शू अगर ख़राब हो जाए तो वो सारे ठीक करना, एक्सीलेटर तार कैसे चेंज कर सकते हो, वो सारा चीज़ आप सीख के आओ। या आप ले पे बाइक ले रहे हो तो वहाँ से भी आप सीख लो एक बार, क्योंकि कभी भी ब्रेकडाउन हो सकते हैं। और उसी के साथ आप फ्यूल टैंक एक ले लेना, जो हमेशा आपको एक सपोर्ट रखेगा कि फ्यूल का टेंशन छोड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पे भी फ्यूल अगर खत्म हो जाएगा तो आपको मिलना प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाइक ट्रिप में आप ये सारे चीज़ अपने साथ एक बार देख लो, कि एक बार आप सर्विसिंग करवा लो, ब्रेक ऑयल देख लो, इंजन ऑयल देख लो, उसी के साथ क्लच प्लेट और एक्सीलेटर तार कैसे चेंज होते हैं वो देख लो, और एक्स्ट्रा चेन हो तो आप कैरी करो इस ट्रिप पे। चलिए आ जाते हैं चैप्टर 5 में, जो कि रहने वाला है फूडिंग रिलेटेड। क्योंकि जब खाना खा लेते हो तो आपको दिक्कत हो सकता है इस ट्रिप पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में आपका डाइजेशन काफ़ी स्लो होता है। इसीलिए ऑयली और हेवी फूड्स अवॉइड करो इस ट्रिप पे, लाइक बटर चिकन, बटर पनीर, हेवी मीट हो गए। उसी के साथ आप देखो ऑयली और भी फूड्स वगैरह है वो सब अवॉइड करो, क्योंकि आपका ट्रिप बहुत लंबा रहने वाला है। आपका अगर शरीर अगर सही रहेगा खाने से तो आप लंबा दे पाओगे, आपका मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। तो लाइट फूड खाओ, जैसे इडली डोसाज हो गए, मैगीज हो गए, थुप्पा हो गया, सूप्स वगैरह ट्राई करो। ये सारे चीज़ हल्का लाइट, चावल दाल लाइट खाना खाओ, जिससे आपको पूरा ट्रिप करने में अच्छा रहेगा। और खाने का इम्पोर्टेंट एक चीज़ बोलूँगा कि अपने साथ हो सके तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखो और फ्रूट्स वगैरह रखो, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन होने से भी बचाएगा और आप लाइट खाते भी रहोगे, हर जगह पे पानी पीते रहोगे, तो आपका ट्रिप बहुत फाइन रहने वाला है, बहुत स्मूथ होने वाला है।
चलिए अब आ जाता है चैप्टर 6 में, जो कि रहने वाला है डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या कैरी करोगे और प्रिंट्स वगैरह लेना नहीं भूलना इस ट्रिप पे। क्योंकि लद्दाख एक रिमोट एरिया है जहाँ पे आपको हमेशा पासेस वगैरह में आपको आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, लाइसेंस, ये सारे चीज़, इवन क्या परमिट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगने वाला है। तो आप सिर्फ गूगल ड्राइव या अपना ड्राइव के भरोसे वहाँ डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होते हैं वहाँ पे, कभी रहेगा आपका नेटवर्क, कभी नहीं रहेगा नेटवर्क आपका। तो अपने साथ ये 2 से 3 हार्ड कॉपीज लेके चलो हर एक डॉक्यूमेंट्स का, जैसे आधार कार्ड हो गया, ILP का, परमिट का, फिर इंश्योरेंस, RC का, आधार कार्ड, पैन कार्ड का, आप सारा डॉक्यूमेंट 2-2 कॉपी जेरोक्सेस अपने साथ लेके चलो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, गूगल मैप्स का जो आप रूट मैप देख रहे हो, बना रहे हो, तो उसका हार्ड कॉपी एक बना लो, प्रिंट आउट निकालो और अपने साथ रखो ये डॉक्यूमेंट्स अपने, और अपने साथ रखो ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। अगर आपका नेटवर्क वगैरह कहीं नहीं रहता है तो आप दिखा पाओगे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स चेक पोस्ट पे। चलिए अब आ जाता है चैप्टर नंबर 7 पे, ओवर आइटिनरी मत बनाओ। अब जितना लाइट रखोगे अपना आइटिनरी, उतना रहेगा अच्छा आपको इस ट्रिप के लिए। क्योंकि लद्दाख के रोड्स नॉर्मल हाईवे जैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, वाटर क्रॉसिंग हो गया, रफ रोड्स हो गए और वेदर चेंजेस का। तो आप डिसाइड करो कि अपना 1 या 2 दिन बफर लेके चलो आइटिनरी में, क्योंकि आप अपना डेली का 150 लेकर 200 किलोमीटर ऐसा अगर रखते हो तो आपका हेवी नहीं होने वाला है राइड। क्योंकि पहाड़ों में 200 किलोमीटर राइड करना बहुत ज़्यादा लगता है आपको। नॉर्मल में आप बहुत जल्दी 2 घंटे 4 घंटे में कवर अप कर लोगे, मगर पहाड़ों पे आपको नियर अबाउट 6 से 7 घंटे लगने वाला है। एग्जॉस्ट भी होगा बॉडी, तो आप बफर टाइम लेके चलो। उसी के साथ वेदर चेंजेस भी हो सकते हैं, बारिश वगैरह होगा तो आपको रुकना पड़ जाएगा, एंड लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो आपको ब्रेकडाउन होने वाला ही है 1 या 2 दिन ऐसा पकड़ के चलो। तो ये सारी चीज़ अवॉइड करो। तो नॉर्मल आइटिनरी रखो, ज़्यादा हेवी मत रखो। चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर 8 पे कि ब्रेकडाउन सिचुएशन में आप रेडी रहो। जैसे कि आपका बाइक का पंचर वगैरह हो गया, चेन खराब हो गया या ब्रेक पैड खराब हो गया, तो आप अपने साथ एक टूल किट लेके चलो, जिससे कि आप वहाँ पे खुद ही ठीक कर पाओगे। तो वो 1-2 घंटा आपका जाने वाला है पूरी, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो इस ट्रिप पे। और एक बात गाइस, अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो तो आप कोशिश करो किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाने के वहाँ पे जाके, क्योंकि अगर कहीं फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो आपके पास अगर पंचर किट ना हो तो दूसरों से आप बाई कर सकते हो, ले सकते हो वहाँ ठीक करने के लिए। और नहीं तो अपने साथ एक टूल किट रखो, जिप टाइट्स रखो, पंचर किट रखो, ये सारे चीज अपने साथ रखो और कुछ स्किल्स वगैरह सीख लो आने से पहले, तो आपके लिए सही रहेगा इस ट्रिप पे। चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर 9 पे, जो कि रहने वाला है लोकल्स का रिस्पेक्ट करो और आर्मी का प्रोटोकॉल्स मेंटेन करो और रूल्स भी देख के चलो। क्योंकि लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है जहाँ पे आर्मी सारा टाइम फॉलो करते हैं और सभी टूरिस्ट को हेल्प करते हैं। तो वो सारे रूल्स थोड़ा सा मेंटेन करो। जैसे कि आप हो गया कि आर्मी बेस कैंप का वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह मत करो, वहाँ पे वीडियोस वगैरह मत बनाओ, और कोशिश करो कि ऑफ रोड या साइट पे जाके ऑफ रोडिंग करूँ, वैसा मत कुछ करो। अगर इनकेस कुछ हो जाता है तो आर्मी को आके आपको ही हेल्प करेंगे, वही लोग आपको हेल्प करेंगे। तो वो सारी चीज़ अवॉइड करो आप। और लद्दाख का एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, क्योंकि ऐसा वगैरह कचरा वगैरह मत फेंक दो, बोटल्स वगैरह मत फेंक दो। अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो अपने साथ वो कैरी करके लेके चलो। बाकी डस्टबिन वगैरह में आप वहाँ पे कहीं पे आप डाल दो। और कहीं पे भी अगर लोकल्स के साथ आपका झड़प हो जाता है तो प्लीज़ आप वहाँ पे वेल बिहेव करो। ऐसा मत करो कि उन लोगों के साथ लाइक हाँ झगड़ा कर लिए, ये कर लिए, वो सारा चीज़ अवॉइड करो। हाँ, रिस्पेक्टफुली उन लोगों के साथ पेश आओ। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ ही सकते हैं हम लोगों के वजह से, तो आप उस चीज़ को मेंटेन करके चलो लद्दाख में। चलिए अब जाते हैं चैप्टर 10 में, जो कि लास्ट चैप्टर होने वाला है कि आप किस टाइम जाओगे, कौन सा सीजन आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि आइडियल टाइम रहता है जून से लेकर सितंबर मंथ तक, अप्रैल के बाद और अक्टूबर से पहले तक। क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह नहीं होते हैं, आपको ब्लैक आइज नहीं मिलेंगे रोड पे, लैंडस्लाइड्स नहीं होंगे, और उसी के साथ आपको पूरा वेदर अच्छा मिलने वाला है। इस ट्रिप रोड क्लोज नहीं रहते हैं। मगर आप जब आप ट्रिप प्लान करोगे आने का जून से लेकर सितंबर मंथ, फिर भी आप वेदर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आप मनाली साइड से अगर आ रहे हो तो उधर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, तो आप श्रीनगर रूट ले लेना। और अगर आप देख रहे हो कि उधर भी ज़्यादा मानसून के टाइम पे मैं बता रहा हूँ मेनली, कि वैसा अगर कुछ प्रॉब्लम दिखता है लैंडस्लाइड्स का बारिश के टाइम पे, तो उस टाइम अवॉइड कर जाओ और वेदर चेक करना नहीं भूलना इस ट्रिप पे आने से पहले। तो गाइज ये रहा टॉप 10 मिस्टेक्स जो मैंने बताया, ये अवॉइड करो इस ट्रिप पे, तो आपका ट्रिप बहुत ही स्मूथली होने वाला है। बट मैं उसी के साथ मैं बोलूँगा कि फिजिकली से ज़्यादा आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है इस ट्रिप पे,
क्योंकि आप मेंटल जब आपका बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे और फोकस्ड रहोगे कि हाँ ट्रिप के लिए, तो आप ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे ही नहीं देखे जाए तो। क्योंकि इस ट्रिप में प्रॉब्लम्स वगैरह तो आएंगे, मगर आपका माइंड सही रहेगा, मेंटल रहेगा, फ्लेक्सिबल रहोगे, ओपन माइंडेड रहोगे, तो आप अलग डिसीजंस ले पाओगे सडन वहाँ पे रह के उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और एक मेन बात बोलूँगा कि गाइस प्लीज़ कैरी करो कैश, वहाँ यूपीआई के भरोसे मत रहो। और एयरटेल सिम आप ले पे जाके ही ले लो पोस्टपेड का, तो आपको नेटवर्क वगैरह अच्छा मिल जाएंगे लगभग। और कैश कैरी करो इस ट्रिप पे। तो चलिए गाइस, ऐसे ही प्रॉपरली आप अपना प्लानिंग करो अच्छे से, कुछ मिस्टेक्स ना करो। अगर ये सारे मिस्टेक्स को आप अवॉइड करोगे तो आपका ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस आप लेके आओगे लद्दाख से। तो मैं बोलूँगा हर किसी को ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय करो ये ट्रिप को, और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहो और ओपन माइंडेड रहो, चिल करो, एकदम जम के राइड करो, मैं बोलूँगा भाई। और अगर मैं कोई और भी इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स भूल गया हूँ ऐड करना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे कि दूसरे ट्रैवलर्स को हेल्प हो जाएगी और भी ज़्यादा। तो चलिए गाइज, ये ब्लॉग यहीं तक के लिए। अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंड कलीग एंड दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, जो लोग ट्रिप प्लान कर रहे हो आने का, फ्यूचर में आने का सोच रहे हो, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।